प्रिय भाई बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम अध्ययन करने वाले हैं वो है लेसन 12 इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस सजेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल एक्सेट्रा, अर्थात ऐसे वाक्य जिनसे सुझाव, सलाह, आदेश, प्रार्थना, प्रस्ताव आदि भावों का बोध होता है, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। वाक्य प्रायः वर्ब से स्टार्ट होते हैं, अर्थात ये ट्रांसिटिव अथवा इंट्रांसिटिव वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव वाक्यों में डू नॉट का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है। तो देखते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर है। ब्रिंग वर्ब की बेस फॉर्म है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ऑर्डर है इम्परेटिव सेंटेंस, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, वाटर एक गिलास पानी लाओ। अटैक द एनिमी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। कमांड है अटैक द एनिमी, शत्रुओं पर आक्रमण करो। प्लीज़ गिव ए कप ऑफ टी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है, रिक्वेस्ट है। प्लीज़ शब्द का प्रयोग रिक्वेस्ट को कन्वे करने के लिए किया गया है। एक्चुअल में ये इम्परेटिव सेंटेंस है जो गिव से स्टार्ट हो रहा है। तो प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी रिक्वेस्ट है। गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग एडवाइस है। गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल भ्रमण पर जाओ, टहलने के लिए जाओ। जो वाक्य है वो हेल्पिंग वाक्य जो है वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, सलाह है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेशन है, तो वाक्य डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। डू नॉट टेल ए लाई। ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट योर ड्यूटी, एडवाइस है। ऑलवेज एडवर्ब है। ऑलवेज बी केयरफुल, सदैव सावधान रहो अबाउट योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सावधान रहो। अतः इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि वाचक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव आदि भावों का बोध होता है, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। वाक्य ट्रांसिटिव अथवा इंट्रांसिटिव वर्ब से स्टार्ट होते हैं। यदि नेगेटिव है तो वाक्य डू नॉट से आरंभ होता है। वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष बातें हैं इसमें, देखते हैं। कुछ और उदाहरण हैं। डू नॉट लेट द चिल्ड्रन प्ले हियर, यदि वाक्य में लेट का प्रयोग आ रहा है तो भी वो इम्परेटिव होता है। लेट का अर्थ होता है देना। डू नॉट लेट द चिल्ड्रन प्ले हियर, बच्चों को यहाँ मत खेलने दो। लेट मी पार्क माई कार हियर, रिक्वेस्ट है, मुझे यहाँ अपनी कार पार्क करने दो। सजेशन, ऑलवेज ट्रैवल लाइट, सदैव कम सामान लेकर यात्रा करो। कुछ आउटलाइंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे स्पीकर सेज टू द सेकेंड पर्सन टू डू द वर्क। यहाँ जो स्पीकर होता है वो सेकेंड पर्सन को संबोधित करता है, अर्थात इनडायरेक्टली जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट में लिखा नहीं जाता है। द सेंटेंस बिगिन विद ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव बेस फॉर्म, जो वाक्य होता है वो ट्रांसिटिव अथवा इंट्रांसिटिव अर्थात अकर्मक अथवा सकर्मक क्रिया के बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। व्हेन द स्पीकर सेज टू द सेकेंड पर्सन टू लेट द अदर पर्सन वर्क आर नॉट, द सेंटेंस बिगिन विद लेट। जब सेकेंड पर्सन किसी अन्य पर्सन को किसी कार्य को करने अथवा ना करने के बारे में कहता है तो वह लेट से आरंभ होता है। लेट इट ऑल्सो ए बेस फॉर्म बट इट कैरीज ए नॉन फिनिट वर्ब विथ इटसेल्फ विच इज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, जैसे लेट मी रीड माई बुक नाउ। अर्थात यदि लेट का प्रयोग हुआ है तो लेट इट ऑल्सो ए बेस फॉर्म बट इट कैरीज ए नॉन फिनिट वर्ब विथ इटसेल्फ। लेट एक्चुअल में
एक बेस फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म है जिसका अर्थ देना होता है, लेकिन इसके साथ जो है एक नॉन फिनिट वर्ब का प्रयोग होता है, विच इज़ द मेन वर्ब, जो कि वास्तव में मुख्य क्रिया होती है ऑफ द सेंटेंस, वाक्य की, जो वास्तव में वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। फिर से समझ लें, लेट एक्चुअल में एक बेस फॉर्म ही है, लेकिन इसके साथ एक नॉन फिनिट वर्ब का भी प्रयोग होता है, और वो नॉन फिनिट वर्ब उस वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। जैसे लेट मी रीड माई बुक नाउ, यहाँ पर जो रीड है एक नॉन फिनिट वर्ब है जो इस सेंटेंस का मेन वर्ब है। Here reads is non-finite verb. Here the speaker tells second person to let him do the work of reading. अच्छा, you is always the subject of imperative sentence, but it is not used in the sentence. वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो you होता है, लेकिन यह अंडरस्टूड होता है, अर्थात वाक्य में शो नहीं करता है। तो ये था इम्परेटिव सेंटेंस, उसकी पहचान और नेगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।